अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफपी रिव्यू। ब्रह्मास्त्र मूवी देख ली? अगर देख ली तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और अगर जिसने ये मूवी नहीं देखी उसके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि यार उसके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी ये वीडियो। सबसे बात करेंगे हम ईशा की, जिसको नॉर्मल ह्यूमन बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन देखें तो शिवा की ईशा के पास आते ही जो आग थी वो अंगार में बदल जाती थी, और अनीस सर ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा शिवा को पकड़ाने के बजाय ईशा को क्यों पकड़ा, और शिवा के ख्वाबों में सिर्फ ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए लोग ही नज़र आते हैं। तो ईशा का लाइफ एक्सीडेंट शिवा के ख्वाब में कैसे आया, ये सब सोचने की बातें। तो वो सब हम देखें तो ईशा का जो करैक्टर है वो साफ तौर पे जाहिर करता है कि वो शिव पार्वती का करैक्टर है, जो कि हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा आम तौर पे बताया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखा जा सकता है, जिसके साथ के शिवा पार्वती के साथ फुल होते हैं, लेकिन पार्वती के बगैर शिव कुछ भी नहीं है। तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आगे जाकर ईशा का करैक्टर बहुत बड़ा करैक्टर होगा। तो अब हम बात करते हैं जुनून की, जिन्होंने कलीली बोला था कि मेरी जान मेरी है ही नहीं, मेरे ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र। जुनून के हाथ पर हम अग्नि अस्त्र देख सकते हैं, जिसमें देव की पूरी शक्ति होती है। तो क्या लगता है कि देव अपनी शक्ति किसी को ऐसे ही दे देगा? तो ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ये जुनून कोई और नहीं शिवा की बहन हो सकती है, मतलब कि देव की ही बेटी हो सकती है। और तीसरे कैरेक्टर की बात करें हम, गुरुजी यानी अमिताभ बच्चन, जिन्होंने शिवा को कहानी बताते वक्त बताया था कि मैं अमृता और देव के साथ ब्रह्मांड ग्रुप का ही एक मेंबर था। बहुत ज़्यादा चांस हैं कि पार्ट 2 में इनका भी पास रिवील होगा, जिनका के करैक्टर देवेंदु भैया प्ले कर सकते हैं। गुरुजी पर ज़्यादा यकीन करना भी बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि 99.9% ये चांस हो सकता है कि गुरुजी ही इस पूरी ही स्टोरी के सबसे मेन विलन निकल आए। हम बात करते हैं देव के करैक्टर की। देखो यार, देव कोई और नहीं शिवा का बाप है, ये बात तो आप समझ चुके होंगे। और अमृता जो कि शिवा की माँ है, उनकी झलक हमें थोड़ी सी मूवी में दिखाई थी। और अमृता और देव के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई थी, यानी कि पानी और आग की लड़ाई। इसके बाद ये दोनों अलग हो गए थे। देखो तो ये भी हो सकता है कि देव को ब्रह्मास्त्र मिल जाता है और वो उसको चालू मतलब यानी कि शुरू कर देता है, लेकिन बाद में अमृता अपनी पानी की ताकत से उसके टुकड़े कर देती है। ब्रह्मास्त्र से छेड़छाड़ की वजह से इनको 2 सजाएं मिली थी, एक तो नॉर्मल ज़िंदगी या दूसरी मौत। तो अमृता ने नॉर्मल ज़िंदगी जी और वो शिवा को लेके वापस आ गई, लेकिन देव अपने हथियारों के साथ वहीं पे खड़ा रहा और पत्थर की मूर्ति में बदल गया। और जैसा कि सब जानते हैं कि शिवा देव का ही बेटा है, तो जैसे ही वो पैदा होता है तो वैसे ही देव के अंदर भी जान आ जाती है, पूरी तरह से मरता है और ना पूरी तरह जिंदा रहता है। और जैसे कि पार्ट 1 में देखा था आपने कि अमृता की मौत जलने की वजह से होती है, तो हो सकता है कि अमृता की मौत भी शिवा की वजह से हो, क्योंकि शिवा के अंदर भी देव की सारी ताकत है, यानी आग की ताकत है। अब 2 रीज़न है जिसकी वजह से देव ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है। पहला रीज़न तो ये कि उसको पूरा करके अपनी पत्थर वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो, और दूसरा रीज़न ये कि इसको पूरा करके इस दुनिया को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे और दूसरी नई दुनिया बनाए, जिसमें वो अमृता के साथ रह सके। अमृता वाले करैक्टर में दीपिका पादुकोण है, ये तो 100% श्योर हो चुका है, लेकिन देव वाले करैक्टर में अभी 2 बंदों पर कन्फ्यूजन चल रही है। 90% चांस है कि ये रणवीर सिंह है, लेकिन 10% चांस है कि ये ऋतिक रोशन है। और बाकी आपको क्या लगता है ब्रह्मास्त्र 2 में और क्या हो सकता है? क्रेजी फैन थ्योरी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।